क्या 2028 का रोड मैप बनाना अभी से शुरू कर दिया है या एंटी इनकम्बेंसी से डर गए? ब्रजेश जी, मुझे लगता है देश में यदि किसी पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी इस वर्ड को बीट किया तो वो एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। हम्म। आप देखेंगे इस देश में प्रो इनकम्बेंसी का वो दौर आ गया है जिसमें सरकारें अपने अच्छे कार्यों की वजह से बार बार रिपीट होते जा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे मध्य प्रदेश के समूचे संगठन के नेतृत्व ने जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में जो एक हम कहेंगे कि कुछ दिशा निर्देशक तत्व होने चाहिए, सरकारों को अपने काम की समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विपक्ष नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी करते रहता है, हम एक्शन मोड में आकर वो रिलैक्स मोड में जाते हैं, हम एक्शन मोड में आकर 24/7 किस प्रकार से डिलीवरी करनी है उस डिलीवरी को के लिए हमारी चर्चाएं होती है और उसके लिए हमारा काम होता है। जिस प्रकार की ये समीक्षाएं चल रही है ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कंफर्ट जोन के लिए नहीं बनी है। हमारे लिए एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी, जनता के प्रति पूर्ण जवाबदेही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं, परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स की एरा में विश्वास करते हैं। हम काम करने में विश्वास रखते हैं और उन कामों का किस प्रकार से उसका आकलन हम करें, उन कामों के ऊपर समीक्षा करके अपने नेताओं को और क्या दायित्व दे। कल हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का वक्तव्य आया था वो समीक्षा के बाद में, और उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हमारे संकल्प थे उनको हमने कितना पूरा किया है, जो हमारी हारी हुई विधानसभा सीटें हैं उसको लेकर हमारे मंत्रीगणों की क्या तैयारी है, प्रभार के जिलों में उनके कितने प्रवास हुए, संगठन के साथ में उनकी कितनी बैठकें हुई है, संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए लेकिन उनका क्या विपक्ष प्लान तो ऑफ कह रहा एक्शन। है कि सिर्फ औपचारिकता कर रहे हैं आप लोग। जमीन पर निश्चित रूप से जाकर विकास देखिए, स्कूल में जाकर जी देखिए, अस्पताल ब्रजेश में जी, जाकर देखिए। विपक्ष इस गलतफहमी में रहता है कि हम औपचारिकता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष को यह गलतफहमी मुबारक हो। इस प्रकार की गलतफहमी में हो रहे हैं। 2028-29 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे हम वही हमारा परफॉर्मेंस दोहराएंगे, जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 50% वोट शेयर के साथ में, एब्सोल्यूट वोट शेयर के साथ में जिस प्रकार की सीटें लेके आती है, जिस प्रकार का हिस्टोरिकल मैंडेट भाजपा को मिलता है वो इसी प्रकार से मिलते रहेगा। क्योंकि कांग्रेस को या तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए या तो अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से सीखेगी तो परिश्रम करना सीखेंगी, और अपनी गलतियों से सीखेंगे तो निश्चित रूप से परिश्रम करना सीखेगी कि ठीक। उनकी कमियां कहाँ हैं। एक दल जो अपने मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्ष नहीं बना पा रहा, एक दल वो जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट जिसको हम कहेंगे कि समीक्षा रिपोर्ट आने की बात हो रही थी वो नहीं कर पा रहा। आज के समाचार पत्रों में बड़ी प्रमुखता से समाचार छपा है कि कांग्रेस में टैलेंट हंट चल रहा था प्रवक्ताओं की खोज के लिए। उस टैलेंट हंट में किस प्रकार से वरिष्ठ नेता नाराज हो गए, किस प्रकार से अपने बेटों को वहां तरजीह दी जा रही है, ये सारा ठीक। का सारा समाचार पत्रों ने लिखा है। तो निश्चित रूप ठीक से है। जिस दल की स्थिति इतनी दयनीय हो वो भाजपा जैसे कर्तव्यपरायण दल के साथ में ना तो ठीक। चेष्टा कर सकता है बातचीत की, ना तो कम्पीट कर सकता है। तो अंबिका जी, गलत फहमी में है आप। या तो बीजेपी से सीख लीजिए या अपनी गलतियों से सीख लीजिए। वो कह रहे हैं आप अपना संगठन मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में 2028 में कैसे मुकाबला करेंगे? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी से हमें कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको सीखा जाए। अरे आपके ये नेता कहते हैं भारतीय संघ जनता से पार्टी सीखिए। अकर्मण्य लोगों की जमात। हमारे नेता कहते होंगे, लेकिन कांग्रेस का ये मत नहीं है कि हमें संघ से कुछ सीखना है। भारतीय जनता पार्टी से क्या सीखेंगे हम? वादा खिलाफी सीखेंगे, भ्रष्टाचार करना सीखेंगे और अकर्मण्यता सीखेंगे। देखिए, जो भी ये समीक्षा कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, ये सब नौटंकी है, ये औपचारिकताएं हैं। इनको समीक्षा बहुत पहले कर लेना चाहिए थी। अब समीक्षा कर रहे हैं, 2.5 साल बाद समीक्षा कर रहे हैं, जब सब कुछ दुर्दशा हो गई है पूरी तरह प्रदेश की। 12 मंत्री इनके नाकारा हैं, अकर्मण्य हैं, इनके विभागों की स्थिति बहुत जर्जर है। देखिए, आप ही वो मैंने अभी हारी सुप्रीम सीटों कोर्ट पर में फोकस कर रहे हैं, वो नगरीय निकाय चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। ये ये देख रहे हैं हसीन सपने मुंगेरी लाल के। इनकी जमीन हिल चुकी है, धरातल खत्म हो गया है। सिर्फ जनता आलोचना से, इनसे भयंकर आलोचना से जीत आक्रोशित जाएंगे है। आप? ऐसी में काम चलेगा? अयोध्या की बिल्कुल 100%, आलोचना 100%। से ये लोग जो भी ये आलोचना से लोग जीतेंगे, बस सत्ता के संगठन मद में मजबूत नहीं मस्त करेंगे। होकर, देखिए, संगठन हमारा मजबूत बूथ से लेके ग्राम पंचायत से लेके जिला स्तर तक और प्रदेश स्तर तक है। इनको तो फोबिया हो गया हमारे जीतू पटवारी का। इस प्रकार से संगठन को वो मजबूत कर रहे हैं और हमारे राहुल गांधी जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इससे ये लोग बड़े भयभीत हैं, क्योंकि ये लोग तो नीचे से ऊपर तक आकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, अकर्मण्यताओं में। जनता से जो वादे करके आए हैं वो भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है एनफ इज एनफ।
इनके विजय साय के बारे में, इनमें इतनी नैतिकता नहीं है कि उस विजय साय को ये लोग अपने मंत्री पद से माने हटा दें। इनके स्वास्थ्य मंत्री जी क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री जी 35 बच्चे निगल गए, वो इनकी लापरवाही से काल कवलित हो गए विषाक्त सिरप पीने से, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो इंदौर उन्हीं में की विषाक्त गलतियों से पानी जीतेंगे पीने ना, से लोग मर अपनी गए। तरफ से कोई मेहनत नहीं करेंगे ना, संगठन खड़ा करेंगे, सिर्फ कह देने से नहीं ना। समीक्षा तो आप भी कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हम हटा देंगे जो काम नहीं कर रहे। राहुल भैया कुछ कह रहे हैं, हम जन जन तक दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं, हम लोग अरुण यादव जन-जन चुप्पी तक साधे हैं। ब्रजेश जी, आम व्यक्ति से जीवन संपर्क है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष सीधा एक सुदूर गांव के कार्यकर्ता से बात करता है, ठीक। ऐसा नहीं है। पूरा माने सीधा संवाद हमारा होता है गांव के आम आदमी से, गांव के आम कार्यकर्ता से। और मैंने पहले ही निवेदन किया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूरी मॉनिटरिंग संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इसलिए इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो रवानगी के लिए तैयार रहे। 2028 में इनका बढ़िया बधाई समारोह ठीक है, होगा। इसका जवाब ले लें।